कर्म के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकृति है जिसका नाम है तीर्थंकर प्रकृति। और यह संपूर्ण कर्मों के अंतर्गत जो 148 प्रकृतियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है। यह यूं मानो संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज के समान है, जो स्वयं पार होगा और अपने साथ अपने काल में उत्पन्न होने वाले असंख्यात जीवों के कल्याण का कारण बनेगा। ऐसी महान प्रकृति भी कोई ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वरदान नहीं है कि किसी भगवान ऊपर से नीचे उतर कर आ गए, कि कोई सिद्धालय छोड़कर नीचे भगवान आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग एक भजन गाते ना, गीत, कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, ये मिथ्यात्व है। ऐसे गीत भजन नहीं गाना। क्यों? भगवान जो प्रभु सिद्ध बन गए हैं वे ना कभी वीर बन के आएंगे, ना कभी महावीर बनकर आएंगे, वे अब लौट कर कभी नहीं आएंगे। वे तो नित्य निरंजन निराकार निर्विकार और सिद्ध लोक में लोक के अग्रभाग तनुवात वलय में जाकर विराजमान हो गए हैं। फिर भगवान कौन बनता है? तीर्थंकर कौन बनता है? हम और आप जैसी संसारी आत्माएं ही अपनी आत्मविशुद्धि के बल पर महान द्रव्य के संयोग से जो पुण्य आश्रय होगा, किस रूप में? शुभ नाम कर्म की विशिष्ट प्रकृति का आश्रय करता है, उसके बल पर संसार का प्रत्येक आत्मा स्वयं ही तीर्थंकर या भगवान बन सकता है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? तो वे 16 कारण भावना रूप 16 बातें, वे 16 कार्य, वे 16 लक्षण हमें अपने जीवन में घटित करने। इनमें विशेषता यह है कि इनमें सबसे पहले है दर्शन विशुद्धि। तो दर्शन विशुद्धि इस कंपलसरी मस्ट। यदि दर्शन विशुद्धि नहीं है और बाकी की 15 भावनाएं हैं तो तीर्थंकर नहीं बन सकते। और अंत की बार 15 भावनाएं नहीं है, मात्र दर्शन विशुद्धि है, तो भी तीर्थंकर बन सकते हैं। लेकिन ये भावनाएं भाई कहाँ जाती हैं? ये भावनाएं कोई कर्म भूमि का सम्यक दृष्टि जीव विशुद्ध परिणामों से युक्त होकर संपूर्ण जगत संसार के कल्याण की भावना की, हे भगवान एक एक जीव अपने कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करे और जैसे बने मैं सबके कल्याण का साधन, कल्याण का कारण बनूं। ऐसी पवित्र मंगल भावनाओं से भरकर केवली और सुत केवली के पाद मूल में बैठकर उनके सानिध्य में इन भावनाओं को भाता है, तब जाकर वह त्रिलोक्य पूज्य महामंगलकारी महातिशयकारी चतुष्षष्टि रिद्धि सिद्धि संपन्न पंच महाकल्याणक पूजातिशय प्राप्त चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि सर्व उपद्रव विनाशन समर्थ अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत बल अनंत वीर अनंत शक्ति से संपन्न शमोशरण रूप महान वैभव अतिशयों से मंडित 34 प्रकार के विशेष अतिशय, 10 जन्म अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 प्रकार के देवकृत अतिशय, 8 महाप्रातिहार्य शमोशरण समान महान गर्भोपदेश सवा, चौमुख चारों दिशाओं में मुखरूप चतुर आनंद ओंकार दिव्य ध्वनि से मंडित महान तीर्थंकर रूप स्वरूप को प्राप्त करता है। ऐसे भी तीर्थंकर परमात्मा बनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त है। कैसे होगा? इन 16 कारण की भावनाएं भाना। अब कुछ प्रश्न पूछेंगे, अब पंचम काल में केवली नहीं, शुद्ध केवली नहीं, तो क्या होगा? आचार्य कहते हैं इन 16 कारण भावनाओं को भाव विशिष्ट पुण्य का लाभ होगा ही होगा। विशिष्ट पुण्य का लाभ होगा। ये पर्याय महामंगल रूप बनेगी आगे जाकर। ये चेतन ध्रुव द्रव्य महान शक्ति से संपन्न होगा।
आइए देखिए सूत्र नंबर 24। दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील वितेष्णतिचारो भिक्षण ज्ञान उपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्तकरण मरहदाचार्य बहुसुत प्रवचन भक्तिरावश्यक परिहारिण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। अब एक एक को बड़ी अच्छी तरह देखना। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति सनतिचार, अविक्षण ज्ञानोपयोग, अविक्षण संवेग, शक्तितस त्याग, शक्तितस तप, साधु समाधि, वैयावृत्तकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहानी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। आइए अब इनको हम विस्तार से देखें। इनको हम अपने जीवन में रोज इनका चिंतन करें, विचार करें और जितना बन सके इन 16 कारण भावनाओं के अनुरूप अपने परिणामों को बनाएं। इससे क्या होगा? इससे विशिष्ट नामकरण की प्रकृतियों का, पिंडों का, समूह का, स्पर्धकों का आश्रय होगा, जिससे महान पुण्य फलेगा। दर्शन विशुद्धि 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन का होना। पंडित जी साहब ने 6 ढाला में बड़ी अच्छी तरह, तीसरी ढाल में इनका वर्णन किया। वहाँ से अच्छी तरह पढ़ के जो 25 प्रकार के दोष हैं इन्हें छोड़कर और जो गुण आदि बदलाए हैं उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करें। विनय संपन्नता, गुणों का, गुरुओं का और गुण गुरुओं का आदर सत्कार करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्री और सम्यक तपस्वी, इनकी विनय करें। शील व्रतेश नतिचार, शील और व्रतों का निरअतिचार, निर्दोष पालन करें, उनमें कोई अतिचार दोष ना लग पाए। अविक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर शुद्ध अभ्यास ज्ञानाभ्यास में अपनी प्रवृत्ति बनाकर रखें। माँ भगवती सरस्वती जगत कल्याणी जिनवाणी की जितनी बन सके उतनी उपासना आराधना करें, कराएं, करने वालों का सहयोग करें, निमित्त बने। पाठशालाएं, शिविर, उनका आयोजन, क्लासें, इन सब में जो सहयोग बने पूछें। आपको कोई सहयोग की आवश्यकता तो नहीं, यदि आवश्यकता है मेरी तरफ से ये सारी वस्तु का सहयोग उपलब्ध है। ये अविक्षण संवेग, अविक्षण ज्ञान उपयोग कहलाता। अविक्षण मतलब निरंतर, ज्ञान में उपयोग का होना। जो काम मैं नहीं कर पाया वो कराना, जो मैं नहीं पढ़ पाया दूसरों को पढ़ाना। पुस्तक, कॉपी, किताब, पेंसिल, शास्त्र, ये सब भेंट करना, देना, पढ़ना, पढ़ाना। प्रतिवर्ष कुछ लोग फोन करके कहते भैया जी किसी को किताबों की आवश्यकता हो 12 वर्षीय के निमित्त, या कोई अपनी फीस ना भर पाता हो तो भी हम उनको अपनी तरफ से पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे आपके संपर्क में जो लोग हो, कोई निःशुल्क पढ़ना चाहता है, अवश्य उससे फॉर्म भरवाएं और उस फॉर्म पर ऊपर लिख दें निःशुल्क। क्यों? शुद्ध की आराधना करेगा तो महान लाभ को प्राप्त होगा। आचार्यों ने एक पंक्ति बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने लिखा, आपने किसी का उपचार कराया, शरीर का रोग मिटा, पर्याय इस पर्याय की रोग ठीक हुआ। आपने किसी को भोजन दिया, इस पर्याय की भूख मिटी। लेकिन यदि आपने किसी को ज्ञान दान दिया, उसके जन्मों जन्मों का अज्ञान रूपी रोग, जन्म जरा मृत्यु मिट गए। एक जीव ने यदि अच्छे से उस ज्ञान की उपासना आराधना कर ली और उस ज्ञान के बल पर उसे अगले पर्यायों में केवल ज्ञान हो गया, तो आपका दिया हुआ दान सफल हो गया। इसके बाद अविक्षण संवेग। संवेग शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है संसार से भय,
डर होना। देखो संसार की दशा कितनी विचित्र है। यहाँ संसार में सुख नहीं, चारों तरफ दुख ही दुख है। इनका वो देखो, ये घटना वो घटना, इन सब पर टेंशन नहीं, इन सब पर चिंतन करें। जैसे आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ने लिखा कि एक उस पर बैठा, वृक्ष पर बैठा हुआ एक मनुष्य और बंदर विचार कर रहे हैं, वो जला, वो वृक्ष गया, वो वृक्ष जला। अरे एक क्या कर रहे हो, ये विचार करो, अगला नंबर मेरा है। संवेग का दूसरा अर्थ होता है प्रसन्नता, आनंद। किसमें आनंद? धर्म में और धर्म के फल में आनंद मनाना। देखो आज धर्म और धर्मात्माओं में कितना उत्साह उमंग से काम हो रहा है। देखो ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे चारों तरफ सत्य का प्रकाश फैल रहा है। इसकी अनुमोदना, इसकी प्रशंसा हम करते हैं। ये धर्म और धर्मात्मा, धर्म के फलों में प्रसन्नता का भाव होना। आगे शक्ति तस त्याग, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना, यथाशक्ति दान देना। ऐसा नहीं कि हम उन्होंने 1 करोड़ दिए तो हमारे पास जब 1 करोड़ होंगे तब दान देंगे, नहीं। अगर हमारे पास 1 पैसा है, 1 रुपया है, 10 रुपया है, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना दान अवश्य करें। अरे इन्होंने तो एक साथ मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली, जब हमारी योग्यता होगी तब मुनि बनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा विचार ना करें। अभी यदि हम रात्रि भोजन छोड़ सकते हैं तो वह छोड़ें। अभी हम रात्रि में जल लेना छोड़ सकते हैं, जल छोड़ें। हम अभी कुछ भी नियम नहीं ले सकते हैं, जो हमारी पात्रता योग्यता है तदनुसार करें। शक्ति तस तप, इन्होंने 10 उपवास किए, हमारे 10 उपवास की सामर्थ्य नहीं। अरे 10 की नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 उपवास तो करें। 1 उपवास ना बने तो एकाशना करें, एकाशना ना बने तो व्यासना करें। व्यासना मतलब 2 टाइम भोजन करना, लेकिन कम से कम जीवन को मर्यादित, संयमित, सीमित करें और अपनी शक्ति को छिपाए बिना उपवास तप आदि के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें। और दूसरे तपस्या करने वालों को ढोंगी ना कहें। देखो ये व्रत करते लेकिन है ऐसे, नहीं, ऐसा कभी ना कहें। अच्छी तरह विचार करें। देखो मैं हमेशा एक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक पुरुष है, उसको आपने बोला भैया आज उपवास कर लो, वो कहेगा नहीं नहीं हमारी शक्ति नहीं, चलो एकासन कर लो। नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। तुम ऐसा करो मेरा टिफिन लगा दो शाम का, अभी मैं भोजन करके जाता हूँ। ठीक है, भोजन करने बैठा, यहाँ भोजन करने बैठा, आपने उसका टिफिन लगा के रख दिया और तुरंत फ़ोन आया दुकान से, अरे वो आपका 1 लाख की डीलिंग होनी थी, वो आ गए हैं। अच्छा मैं आता हूँ। यहाँ बोला शाम को भी भोजन पैक कर दो, मैं जाता हूँ। ठीक है, दोनों टाइम का भोजन पैक करा के दुकान पहुँचा। डीलिंग में लग गया, काम 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 काम, ग्राहक 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 पे ग्राहक आते रहे आते रहे आते रहे। शाम हो गई। शाम को 8 बजे दोनों टिफिन हाथ में लेके घर की ओर आ गया और घर में ला के रख दिया। आज का हमारा उपवास हो गया। बोलिए शक्ति सामर्थ्य है कि नहीं है? करना कुछ नहीं। ऐसी स्थिति है ये संसारी जीवन की। इसलिए हमें अपनी शक्ति को छिपाना नहीं, जितनी शक्ति सामर्थ्य है तदनुसार जितना बने, जो बने, जैसे बने वैसे करें। ठीक, अपने आज से संकल्प करें कि जितनी सामर्थ्य शक्ति है उतना तप, उतनी तपस्या, उतना त्याग, उतना दान हम अवश्य करेंगे। इससे तीर्थंकर बनते हैं। ठीक, चलिए आगे। साधु समाधि, दिगंबर साधुओं के तप में उपस्थित विघ्न को दूर करके संयम की रक्षा करना। ये स्पष्ट रूप से पंडित आचार्य भगवंत रत्नकंडक श्रावकाचार्य में लिखते हैं, उपसर्गे दुर्विक्षे जरसी रुचायाम च निप्रतीकारे। ऐसी स्थिति बन जाए अब इनका कोई उपचार नहीं हो सकता, इस उपसर्ग से बचा नहीं जा सकता,
ऐसी कोई स्थिति बन जाए तब साधु महाराज की संलेखना समाधि में साधन बनना, व्यवधान नहीं बनना। अपूति उनकी उस संलेखना में निर्विघ्नता कैसे आए, जैसे भी बने हम उनकी संलेखना समाधि को अच्छी तरह करें, उनका उत्साह वर्धन करें, उनकी उस समाधि संलेखना में सेवा, वैयावृत्ति, आहार, जितनी व्यवस्थाएं हमारे निमित्त से बन सकें वे सब बनाए। ठीक, इसके बाद वैयावृत्तिकरण, दिगंबर मुनिराजों की सेवा शुश्रवा करें। जो मुनि महाराज, आरिका माताएं, हेलक छुल्लक हमारे नगरों में आए हैं उनको विहार करके यहाँ आगमनी करना, उनको लाना, उनको छोड़ने जाना, उनके आहार निहार विहार की पूरी व्यवस्थाएं बनवाना। ऐसा नहीं अकेला हम करें तो नहीं, हमसे यदि नहीं हो रहा है हम दूसरों को समूह बनाकर नियुक्त करें, सब लोगों को, पूरे समाज को एकत्रित करें। देखो आज हमारे महान पुण्य, महान अतिशय के हृदय से ऐसे वीतराग, तपोधन, निर्ग्रंथ साधु हमारे ग्राम में, नगर में पधारे हैं। ये धरती के देवता चलते फिरते अरिहंत हैं। भगवान कुंद देव ने इन निर्गंथ मुनियों को साक्षात अरिहंत की संज्ञा दी है। उन्होंने लिखा है ये तो चलते फिरते जिन चैत्य हैं। जैसे मंदिर में मूर्ति विराजमान है वैसे ही ये निर्गंथ योगी हैं। आज ये आपके नगर पधारे हैं, हमारे तो धन्य धन्य भाग्य हैं। इस प्रकार उन सबको समझा के और नगर में समुदाय बना के 10-25 लोगों का टीम बना के, देखो तुम सुबह इतनी बजे से मुनि महाराज के, आरिका माता की जंगल की व्यवस्था देखेंगे, सुबह की निहार व्यवस्था देख, उसके बाद आहार की व्यवस्था इतने लोग देखेंगे, उसके बाद मुनि महाराज को दोपहर आदि में किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं, कहीं जाना तो नहीं, उनकी व्यवस्था देखना। जब मुनि महाराज आए तो 15-20 किलोमीटर पहले जहाँ एक स्टॉप है वहाँ से ही उनके साथ पूर्ण सुरक्षा से उन्हें लाना, नगर प्रवेश कराना और मंदिर के अंदर छोड़ना। जब वे आहार को निकलें तब उनकी पूर्ण व्यवस्था करना और उसके बाद जब वे आहार करके लौटें तब भी उन्हें व्यवस्थित मंदिर तक भेजकर आना आपकी जवाबदारी, जिम्मेदारी है। अब मैं अकेला सब कुछ करूं? नहीं, आप अकेला कुछ ना कर पाए तो पूरी टीम सिस्टम के साथ सब 2-2, 4-4, 5-5 लोग मिलकर उस व्यवस्थाओं को देखें और हमेशा वही कार्य, वही चीज़ें उन मुनि महाराज के पास उपस्थित करें जिससे उन मुनिराज के संयम में वृद्धि हो, संयम का नाश ना हो। एसी, मोबाइल, टीवी, कूलर, फ्रिज, इन सब चीज़ों से मुनि महाराज को दूर रखना श्रावक का कर्तव्य है। और मैं तो कहूँगा परम धर्म है, क्योंकि इस विषम पंचम काल में वे हमारे ही घर से जाकर मुनि बने हैं, इसलिए उनका चित्त हमारे से थोड़ा सा ही अलग है, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हम मुनि महाराज को सात्विक शास्त्र प्रदान करें, धर्म सभाओं का अच्छी तरह आयोजन करें, स्वाध्याय करें, कराएं, उसकी प्रवृत्ति बढ़ाएं। जैसे इस वर्ष हम लोगों ने एक अच्छा कार्य किया, क्या, जहाँ जहाँ भी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं हैं, स्वाध्यायी बंधु हैं, वहाँ पे मुनि महाराज, आरिका माताएं, हेलक छुल्लक महाराज का चातुर्मास हुआ तो उन्होंने महाराज को निवेदन किया, महाराज श्री हम लोग ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ते हैं और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ बड़ा क्लिष्ट है, इसकी इस बार वाचना हो, आलाप पद्धति की वाचना हो, बीना, सागर, खुरई, राहतगढ़ सब जगहों पर इस प्रकार से इस बार वाचनाएं हुई। पद्मनंदी ग्रंथ की वाचना बेगमगंज में अभी मैं देख के आया, राहतगढ़ में देख के आया, सब जगह धर्म लाभ इस प्रकार से चल रहा है। आप लोगों का कर्तव्य मुनि महाराज का संयम में वर्धन हो, उनका संयम बढ़ेगा, वे स्वयं अपनी साधना को प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त करेंगे और आपके अंदर उनके प्रति वैयावृत्ति की जो भावना है, उनकी सेवा शुश्रूषा करने की भावना है, उसके बल पर आप स्वयं तीर्थंकर भगवान बनेंगे। उन मुनि महाराज के लिए क्या योग्य आहार है, क्या उनकी प्रकृति है, कैसा वातावरण है,
कैसा मौसम है, उसके अनुकूल उनके आहार विहार निहार की सारी व्यवस्थाएं कराना समाज का परम दायित्व कर्तव्य है। अरहत भक्ति, अरहत मतलब अरिहंत भगवान की भक्ति करना, जिन्होंने अपनी इस महान आत्मशक्ति को जागृत करके और अपनी आत्मा के महान वैभव को प्राप्त कर संघोषणा जैसे महान अतिशय को प्राप्त हुए हैं और जो अपने अनंत चतुष्टय में ही स्थित हो गए हैं, केवल ज्ञान रूपी दिव्य महासाम्राज्य से मंडित हैं, ऐसे उन अरिहंत भगवान के एक एक गुणों को निरंतर गाना। ऐसा नहीं कि मात्र एक बार मंदिर में जाके और पूजन कराएं, बस इतना ही नहीं, उनके प्रति निरंतर भावना बनी रहना। भक्ति क्या है? तो आचार्य लिखते हैं गुण अनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग का होना भक्ति है। भगवान जो आपने पाया वो मुझे पाना, तब मेरी पूजा पूरी होगी। ऐसी कोई पूजा नहीं हो गई कि आप इस थाली की द्रव उस थाली में करके वापस आ गए, इतनी में पूजा हो गई, नहीं। मेरी पूजा तो तब सफल होगी जब जो आपने पाया वह मैं पा जाऊंगा। ऐसी भक्ति से भरकर जो जिनेंद्र भगवान के गुण कीर्तन स्तवन भजन पूजन विधान और अन्य अनेक प्रकार की स्तुतियाँ पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना और पढ़ने पढ़ाने वालों की अनुमोदना करना, इससे अरहत भक्ति होती है। आप सब भी संकल्प करें, प्रतिदिन कम से कम एक स्तुति या एक स्तोत्र का हम पाठ अवश्य करेंगे। भक्तामर स्तोत्र है, और भी यदि छोटा कोई स्तोत्र आपको याद है, पार्श्वनाथ स्तोत्र है, महावीर अष्टक है, इन सबको भी आप पढ़ सकते हैं। आगे आचार्य भक्ति, आचार्य भगवंतों की भक्ति करना। लघु आचार्य भक्ति के रूप में सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति दी हुई है, उसे आप प्रतिदिन कर सकते हैं। आचार्य कौन है? जिन शासनोन्नति करह आचार्या, जो जिन शासन की महान उन्नति करने वाले हैं, स्वयं रत्नात्रय को धारण करके और शिष्यों के अनुग्रह के लिए भक्तों को भव्य जीवों को शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित और पंच जो महान व्रत हैं, इन व्रतों को प्रदान करके और इस संसार समुद्र से पार ले जाने वाली महान यान महान जहाज का नाम आचार्य है। एक आचार्य इस सृष्टि पर साक्षात तीर्थंकर भगवान के समान है, अरिहंत के समान है, क्योंकि जो काम भगवान आदिश्वर महादेव आदि शिव आदि योगी आदिनाथ भगवान के समय में हुआ, वो तीर्थंकरों की जो कल्याण देशना परंपरा है उसे आचार्य ही तो आगे बढ़ाते हैं। जो भगवान महावीर का उपदेश था वो भगवान कुंद उमा स्वामी समंत भद्र आदि के निमित्त से तो आगे बढ़कर आज भगवान विद्यासागर जी महर्षि राज तक पहुंचा है। इसलिए इन आचार्य के गुणों में अनुराग होना, उनकी भक्ति करना कि धन्य धन्य है ये पद जिस पद पर आप विराजे हैं, ये स्वपर कल्याणकारी महान उत्सव है। आज एक संस्मरण पढ़ रहे थे, उस संस्मरण में उन्होंने आचार्य महाराज को प्रश्न पूछा। उन्होंने आचार्य महाराज से कहा, महाराज इतना विशाल आपका संग हो गया, इतनी सारी संघ की व्यवस्था आदि करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि हम क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी संघों की व्यवस्थाएं बनाना, इनको यहाँ भेजना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो इसको करते हुए क्या आपको कभी भी खेद उत्पन्न हुआ क्या? तो आचार्य जी बड़े मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में बोले, अरे रे क्या बात करते हो, आप सबके धर्म ध्यान में कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, आपका धर्म ध्यान निरंतर निर्बाध बना रहे, ऐसा व्यवस्था करने का जो भाव मेरे अंदर आता है, ये भाव ही मेरा धर्म ध्यान है। क्या कहा उन्होंने? आपका मार्ग निर्दोष चले,
आपकी साधना अच्छी तरह होती रहे, ये भावना जो मेरे अंतरंग में आती है, उससे जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, वे सब मेरा धर्म ध्यान है। तो ऐसे महान होते हैं आचार्य, उनकी महानता के गुणों का अनुवाद करना आचार्य भक्ति है। इसके बाद बहुश्रुत भक्ति, जो बहुत प्रकार की विद्याएं सुत को धारण किए हुए हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि, जो नित्य धर्म का उपदेश करने वाले, शिष्यों को पढ़ने और पढ़ाने वाले, धर्म का उपदेश देकर एक एक को जिन शासन की प्रभावना में महान निमित्त बना रहे हैं और वे इस मार्ग को आगे बढ़ाते हैं, उनकी सरस्वती, उनकी विद्या और उनका ज्ञान इस जगत में निरंतर प्रशंसा का स्थान है। क्योंकि संयम के साथ विद्वत्ता का होना महानतम दुर्लभ काम है। वो दोनों चीज़ें उनमें एक साथ विराजती हैं, इसलिए वे सदा स्तुति के योग्य हैं। और उनकी स्तुति अज्ञान का नाश करने वाली है, वह अज्ञानता को छीन करती है और ज्ञान के क्षयोषम में वृद्धि करती है। अगला है प्रवचन भक्ति। भगवती जगत कल्याणी माँ सरस्वती की उपासना करना, निरंतर ये भावना भाना कि हे माँ, एक माँ ने मुझे जन्म देकर इस संसार में छोड़ दिया, अब इस संसार से यदि कोई पार लगाने वाली है तो जगत कल्याणी भगवती माँ सरस्वती जिनवाणी ही है। इसलिए हे माँ, अब इस बालक की रक्षा करें, यही उन जिनवाणी की उपासना है। निरंतर उनको पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, सुनाने वालों की अनुमोदना करना, प्रशंसा करना, जिनवाणियों पर कवर चढ़ाना, उनको व्यवस्थित रखना, उनकी अभिनय न हो पाए ऐसा विचार करना, और जैसे भी बने मंदिरों में जो अलमारियां हैं इनको धूप दिखाना, इनकी व्यवस्थित रख रखाव की व्यवस्था देखना, अपने अपने मंदिरों में पूरी शास्त्र जितने भी हैं उनको अच्छी तरह देखें। एक दिन जाएं, सारे शास्त्रों को खोल खोल के देखें, कहीं कोई दीमक तो नहीं लगी, कहीं कोई पानी तो नहीं, गीलापन तो नहीं, चूहा आदि तो नहीं, कोई छोटे जीव जंतु तो नहीं। सबको अच्छी तरह व्यवस्थित देखकर स्थानों पर धूप लगाना, फिर उनको पन्नी से पैक करना, उन पर कवर चढ़ाना, जो नित्य उपयोग का साहित्य है उन पर अलग प्रकार का कवर चढ़ाना, जो कभी कभी उपयोग आने वाले उन पर वेष्टन, कवर और अछार आदि से उनको व्यवस्थित करना। इसका नाम है श्रुत भक्ति, इसे कहते हैं प्रवचन भक्ति। इसके बाद है आवश्यक परिहारण, जो 6 आवश्यक हैं इनमें त्रुटि नहीं करना, अपितु इनको पूर्ण करना। जैसे भी बनी मेरे 6 आवश्यक हैं, मुनि मुद्रा में जो 6 आवश्यक हैं वे मुनियों के हैं, श्रावक अवस्था में जो 6 आवश्यक है उनका निर्दोष रीति से प्रतिदिन पालन करना। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मार्ग प्रभावना, महान जिन शासन की प्रभावना करना, जैन शासन के प्रभाव को जगत में फैलाना, जन जन को पता चले भगवान का महान पवित्र शासन कैसा है। अरे जैन शासन होता क्या है, अभी हम स्वयं ही नहीं जानते, इसलिए हम किसी को कुछ नहीं बता पाते। आप लोग जब अच्छी तरह पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, 5 वर्ष में अच्छे परफेक्ट ज्ञान नॉलेज हो जाएगा, फिर जैन शासन की महान प्रभावना आपके निमित्त से हो। तो निरंतर शासन की प्रभावना करना, शासन की प्रभावना में लगे रहना, जो शासन की प्रभावना के काम कर रहे हैं उनका सहयोग करना, उनकी अनुमोदना करना, उनकी प्रशंसा करना, उनके प्रति सद्भाव रखना। मुझसे नहीं बन रहा है, ये कर रहे हैं, मुझसे जो बनेगा मैं इनका सहयोग करता हूँ। उनकी प्रशंसा तो कर सकते हैं, उन्हें समय समय पर पुरस्कारित करें। जो आपके यहाँ पाठशाला पढ़ा रहे हैं, गौशाला देख रहे हैं, पूर्ण आयु आदि हॉस्पिटल्स देखते हैं, दूसरों का इलाज करते हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, लॉयर हैं, जो भी प्रभावना करते हैं शासन की, उन सबका समय समय पर महावीर जयंती, 10 लक्षण आदि में सम्मान करें, उन्हें उचित पुरस्कारित करें, जिससे उनका उत्साह बढ़े। अपने मंदिर में काम करने वाले माली, पुजारी और भोजनशाला आदि में जो भोजन बनाने वाले जैन गृहस्थ हैं, उन सबका भी उत्साह वर्धन करें, सम्मान करें, उन्हें उचित धनराशि प्रदान करें। क्यों? इससे धर्म की प्रभावना होती है।
अपने घरों में काम करने वाले जो नौकर चाकर हैं उनको भी समय समय पर शासन के समर्पण को बतलाते हुए कुछ भेंट करें। जैसे भगवान महावीर स्वामी का आज जन्म उत्सव है, ये भगवान महावीर ने जो हमें करुणा दी है उस करुणा का ये दान, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये साक्षात भगवान महावीर दे रहे हैं। ऐसा करके काम करें। देखो अभी महावीर निर्माण महोत्सव पर बेगमगंज के अंदर कितना बड़ा काम किया उन लोगों ने। सारे नगर में, पूरे नगर के अंदर लड्डू और जो उस समय पूजन की सामग्री आदि जो भी व्यवस्थित होती है और कपड़े, गरीब जो दीनहीन बंधु है उनको, हर लेवल के व्यक्ति को किसको क्या देना, उससे वो कैसे तृप्त होगा, उनको कहा देखो ये भगवान महावीर स्वामी आज के दिन मोक्ष गए थे, उसके आनंद स्वरूप उनके द्वारा आप, हमारे शासन के द्वारा, जैन संघ के द्वारा आपको ये वस्तु प्रदान की जा रही है। जब आप गर्मी देखें, यहाँ बहुत गर्मी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पर एक प्याऊ खुलवाएं और वहाँ लिखें भगवान महावीर की करुणा से ओतप्रोत यह जल साधन। कहीं आप देखें ये गरीब बच्चे पढ़ते हैं, पाठशाला में कोई व्यवस्था नहीं, उस स्कूल की मरम्मत कराएं, उस पर लिखवाएं भगवान महावीर की करुणा से ओतप्रोत जैन संघ के द्वारा ये कार्य कराया गया। अरे आपके नाम और हमारे नाम तो मिट जाने हैं, लेकिन भगवान का नाम अजर अमर अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक इस संसार के कल्याण का हेतु बनेगा। इसलिए उस शासन जो जैन शब्द है उसकी गौरव गरिमा की रक्षा करते हुए हर कार्य को करना, इसी का नाम मार्ग प्रभावना है। स्वयं कभी रात्रि में भोजन नहीं करना, सामूहिक रूप से जैन रात्रि में भोजन ना करें। जैन शब्द लिखकर जैन परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, ऐसा यदि कार्ड पर आपने लिख दिया है तो कभी भी वहाँ पर रात्रि भोजन, अभक्ष भक्षण और ये जमीकंद आदि ना बने, इनका विचार करें। अगला है मार्ग प्रवचन वत्सलत्व, सधर्मियों के प्रति, सज्जनों के प्रति, अच्छे लोगों के प्रति अच्छी भावनाओं से भरें, उनको गले लगाएं, उनके प्रति प्रेम भाव रखें। जो सधर्मी हैं, जिनका हमारा धर्म एक है, जिनके हमारे गुरु एक हैं, जिनके हमारे शास्त्र एक हैं, जिनके हमारे देव एक हैं, उनके प्रति परिवार के समान स्नेह आनंद हो, और कैसा हो, निरापेक्ष हो कि इनसे हमें कुछ मिलेगा ऐसा भाव ना रखते हुए गौवत्स सम, जैसे गाय का बछड़े के प्रति होता है, गाय बछड़े से कुछ नहीं चाहती कि मुझे कुछ मिलेगा इसलिए मैं इसे कुछ दूँ, नहीं, निरापेक्ष होकर निरंतर उनकी सेवा शुश्रा, उनको आवश्यकता पड़ने पर उनके पास उपस्थित होना, उनको अभय दान देना, जहाँ वो निवास करते हैं वहाँ से भय दूर करना, जिनके पास घर नहीं घर देना, नौकरी नहीं नौकरी देना, जिनके पास रुपया पैसा नहीं उन्हें वो उपलब्ध कराना, बेटी आदि के विवाह की व्यवस्था बनाना, पढ़ाई शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना, ये सब साधर्मी वात्सल्य, प्रवचन वात्सल्य कहलाता है। ये 16 कारण भावनाएं ऐसी हैं जिन पर जन्मों जन्मों तक भी कोई व्याख्यान करे तो भी पूरा नहीं होना। क्यों? इनका फल साक्षात तीर्थंकर अवस्था है, जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट महावैशिष्ट को लिए हुए है। इसलिए निरंतर महान आत्मकल्याण की विभूति जिनको प्राप्त करनी है वे हमेशा इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करें, मनन करें, इन्हीं में अपनी सामायिकें व्यतीत करें। लोग पूछते हैं सामायिक में क्या करें, सामायिक में यही करना है, निरंतर चिंतन करो इन 16 कारण भावनाओं का कि देखो इनके भाने से तीर्थंकर बनते हैं, तो हमें इनका निर्दोष पालन करना, अपने दर्शन की विशुद्धि, सम्यक दर्शन की निर्मलता निरंतर बढ़ती रहे। इसलिए इस वीडियो को, इसे हमने अच्छी तरह रिकॉर्ड किया है, आप इसे अच्छी तरह सुने, सुनाएं, दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भी एक प्रभावना का महान निमित्त है। इसके माध्यम से जन जन में तीर्थंकर होते कैसे हैं,
तीर्थंकर बनते कैसे हैं? तीर्थंकर कोई अवतार नहीं, अपितु वे तो संसार में भटकती हुई आत्माओं का महान उद्धार है। इस पवित्र भावना से सभी को जय जिनेंद्र।